वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन है, ए एन ई, ध्यान रखिएगा। ए एन ई होता है, एक ई एन ई होता है, एक वाई एन ई होता है। तो ए एन ई का सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, ई एन ई है। तो ई एन ई बताए थे। ई एन ई क्या होता है? सी एन एच टू एन सिर्फ होता है, सी एन एच टू एन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, वाई एन ई। क्या है? वाई एन ई। तो वाई एन ई में सी एन एच टू एन माइनस टू हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस टू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ सी एन जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। अगर एलपीजी का पूछता तो ब्यूटेन हो जाता, पर सीएनजी का पूछा है तो मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 होता है। इसका कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन को ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन को ले लेंगे। सबके बीच में पहले हम सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब इन सब में एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। जब 6 में हाइड्रोजन पड़ जाएगा तो अल्टरनेट हम डबल बॉन्ड कर देंगे कार्बन को, जिससे हमारा बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन बन चुका है। सभी कार्बन भी स्टेबल हो चुके हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एटॉमिक मास ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। कि होमोलोगस सीरीज का, समजातीय सीरीज का क्या एटॉमिक मास है? तो उसका एटॉमिक मास CH2 हो जाता है। क्या हो जाता है? CH2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एल्डिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो हमारा होता है सी सॉरी HCHO, HCHO क्या हो जाता है? HCHO। ठीक है, एल्डिहाइड का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कीटोन। इनमें से कीटोन कौन है? इनमें से कीटोन कौन है? तो कीटोन जो है हमारा वो CH3CO C2H5 है कीटोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब ध्यान रखना है। जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, ये सब आपका पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड CHO का प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? मतलब व्हाट इज द सिंगल बॉन्ड CHO फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड। तो इसका जो सिंगल बॉन्ड बनता है इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH क्या होता है? तो यह जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब सिंगल बॉन्ड OH पूछा है, तो OH का सिंगल बॉन्ड एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का होता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है कि CO, ठीक है, का प्रकारात्मक समूह क्या होगा? मतलब CO इज द फंक्शनल ग्रुप।
तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा 12 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा कीटोन का होता है। किसका होता है? कीटोन का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। यहाँ जो हाइड्रोकार्बन है वह बॉन्ड जो बन रहा है वो किसका है? तो ट्रिपल बॉन्ड, यहीं से हम इसको पकड़ सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब वाई एन ई वाला होगा। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं। अब दो ऑप्शन बचा है हमारा, तो चलो इसको फॉर्म करके देख लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा कार्बन। तो क्या है? मिथ इथ प्रो, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? तो साइक्लोहेक्सेन का हेक्सेन है ANE, ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जिसका C6 और H12 क्या हो जाएगा? C6H12 गिन लीजिए। इसमें C6H12 साइक्लोहेक्सेन का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बन कंपाउंड्स, पहला, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, are bad conductor of electricity, have a strong force of attraction between their molecules, और have weak force of attraction between their molecules। तो इसका जो है, हम जानते हैं कार्बन जो है ना, वह आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थोड़ा बहुत ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि कंटेंट को और बेहतरीन आप लोग के लिए ला सकें। थैंक यू।